उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर विज्ञापन जारी करने वाला है, नई वैकेंसी निकालने वाला है। और ये नई वैकेंसी राजकीय महाविद्यालय गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के अंतर्गत निकलने वाली है। ये निकलने वाली है शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं विद्यार्थियों, क्योंकि इसका अधियाचन तो 2 बार गया है। 2022 में एक अधियाचन भेजा था उच्च शिक्षा विभाग ने लोक सेवा आयोग को, जिस पर कि 300 पद थे जिसमें की, और उसके बाद 200 पदों से या 250 पदों पर विज्ञापन अधियाचन जो है वो 2023 में भेजा था। परंतु इतने लंबे समय से वैकेंसी न निकलने का कारण यह है कि लोक सेवा आयोग चाहता है कि एक ऐसी नियमावली बने फिर जिस पर कोर्ट केसेस ना हो, या ऐसी नियमावली बने जिस पर प्रश्न चिन्ह ना लगे, जिस पर कोई धांधलेबाजी की संभावना न रहे। तो इसको ध्यान में रखते हुए नियमावली में परिवर्तन को लेकर के 2 अलग अलग प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को शासन को भेजे लोक सेवा आयोग ने, और उस पर एक दूसरे प्रस्ताव को फाइनली मंजूरी मिल करके अब नई नियमावली बन गई है, जिसका कि ड्राफ्ट और ये नई नियमावली आप लोगों को शीघ्र ही मैं दिखाऊंगा, अभी शीघ्र ही इसका जारी कर दिया जाएगा ऑफिशियली। परंतु अभी सूचना यह है कि ये नई नियमावली जारी हो गई है, और इस नई नियमावली में क्या परिवर्तन हुए हैं, अब किस आधार पर आपकी वैकेंसी निकलेगी, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। प्रणाम निवेदित करता हूं विद्यार्थियों, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकर। आप लोग जुड़े आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला में। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोग तो आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां आधिकारिक सूत्रों से पहुंचती रहेंगी। मैं पहले आप लोगों को उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी जानकारी दे दूं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अभी 23 अप्रैल 2024 को, टाइम्स ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान टाइम्स ने 23 अप्रैल 2024 को एक सूचना प्रकाशित की थी, और इन्होंने बताया था कि कुल सैंक्शनड पोस्ट जो पूरे उत्तर प्रदेश में है वो कितनी है। कुल 2 तरह की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में। एक राजकीय डिग्री कॉलेजेस होते हैं जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से मेडिकल सुविधाएं भी मिलती हैं, और ये गजेटेड ऑफिसर भी कहलाता है। और जो दूसरी व्यवस्था है गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, वो उसमें 331 एडेड कॉलेजेस हैं, जिनमें कि कुल मिलाकर के 13,270 पोस्ट सैंक्शन है। तो जो राजकीय डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें 3300 पद हैं कुल मिलाकर के, क्योंकि कम है, एडेड कॉलेजेस ज्यादा हैं, राजकीय डिग्री कॉलेजेस कम है। आपको इतनी जानकारी मोटे रूप में होगी ही। इन 3300 पदों में से जो है वो 900 पद रिक्त हैं राजकीय गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में, और जो 13,270 पद हैं एडेड कॉलेजेस में, उनमें से 3900 पद जो हैं वो रिक्त हैं। तो इस तरह से लगभग 5000 पद जो हैं वो उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं। और इन 5000 पदों में से जो 900 पद जीडीसी में रिक्त हैं, उन 900 पदों में से 562 पदों पर वैकेंसी निकल रही है। हो सकता है संख्या थोड़ी सी और बढ़ी हुई भी मिले, अगर कोई नया डेटा भी आ गया इतना। तो कुल मिलाकर के एक अच्छे संकेत हैं। इसके पीछे पीछे तुरंत दूसरी वैकेंसी भी निकाली जाएगी, जो कि 3900 पद हैं। हो सकता है इन 3900 पदों में से 2500-3000 पदों पर वैकेंसी देखने को मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 27वें चुनाव है और चुनाव से पहले ही सारा का सारा प्रकरण होना है। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों, अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि परिवर्तन क्या होने जा रहे हैं। परिवर्तन ये होने जा रहे हैं विद्यार्थियों की, पहले तो लोक सेवा आयोग ने ये प्रस्ताव भेजा था कि हम 2 चरणों में परीक्षा चाहते हैं। असल में 2 चरणों में परीक्षा क्यों चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इतिहास अगर आप लोगों को बताऊं, उत्तर प्रदेश ने जो वैकेंसी निकाली थी पहले, इस वैकेंसी से पहले उत्तर प्रदेश में 2020 में वैकेंसी निकली थी। मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं। 21 दिसंबर 2020 को यह वैकेंसी निकली थी, और इस वैकेंसी में कुल मिलाकर के 120 पद हैं। जो जीडीसी की वैकेंसी निकलती है ना, वो बहुत कम निकलती है, और ये वैकेंसी जो है वो 128 पदों पर निकली थी। इसके क्या नियम थे, इसमें चयन कैसे हुआ था? इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था कि 55% अंक होने चाहिए किसी विद्यार्थी के, तो आवेदन कर सकता है। उसके साथ यूजीसी नेट होना चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी एक है तो वो आवेदन कर सकता है। या फिर जो ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट या उत्तर प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको 5% की छूट भी दी है पोस्ट ग्रेजुएशन में। 50% अंक होने पर भी वो लोग आवेदन कर सकते हैं। छोटी सी नियमावली है, आप लोग इसको देख करके एकदम आसानी से जान भी जाएंगे। और इसमें जो ये भी कहा गया है कि इसमें जो चयन प्रक्रिया रखी गई थी वो ये रखी गई थी कि पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराया गया था। स्क्रीनिंग टेस्ट केवल और केवल शॉर्ट लिस्ट करने के लिए था, ताकि जितने अभ्यर्थी चाहिए उनके 2 गुना 4 गुना जो है वो एक नियम रहता है, उसके आधार पर जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए और फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू किया जाए। केवल और केवल लिखा हुआ है, द अबव सिलेक्शन थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शेल बी मेड बाय द कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू।
जब भी केवल साक्षात्कार के आधार पर इंटरव्यू लिया कि जब केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाता है तो हमेशा उस भर्ती पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं और वो भर्ती जो है कोर्ट के दरवाजों पर पहुंचती है। तो इसमें परिवर्तन करते हुए लोक सेवा आयोग ने ऐसा कहा। अच्छा, इसमें एक चीज बता दूं मैं, लोक सेवा आयोग ने क्या कहा उससे पहले ये भी बता देता हूं। इसमें एज लिमिट जो है वो 21 से 40 है, क्योंकि नियम सारे पता लग जाए आप लोगों को। 21 से 40 वर्ष तक जो है वो एज रिलैक्सेशन भी है, रूल्स के आधार पर 5 वर्षों का रिलैक्सेशन मिल सकता है, तो उसको मैं नियमावली आते ही आप लोगों को बता दूंगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये कहा कि भाई इसमें तो समस्या हमेशा होती रहेगी। इसको ध्यान में रखते हुए लोक सेवा आयोग ने यह कहा था कि शासन को पत्र भेजा था कि हम ऐसा चाहते हैं कि 75% जो है वो स्क्रीनिंग परीक्षा के प्रश्न अंक भी जुड़े और 25% अंक जो है वो साक्षात्कार के हों। तो इस तरह से जो है वो 25% वेटेज ही साक्षात्कार का रह जाए ताकि रिटन एग्जाम के आधार पर चयन हो। पर अपने ही प्रस्ताव को दोबारा से संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश ने यह कहा कि भाई इसमें हम एक सुधार और कर देते हैं। अब हम 3 चरणों में परीक्षा कराएंगे, पहले स्क्रीनिंग करेंगे, फिर सब्जेक्टिव करेंगे, फिर इंटरव्यू करेंगे, ताकि कोई धांधली की गुंजाइश ही ना रह जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश ने स्क्रीनिंग में आप लोगों का, जिसमें प्री कहते हैं, इसमें आपका सब्जेक्ट के भी प्रश्न होंगे, जैसे कि 100 प्रश्न में से अभी तक होता रहा है 70 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के हैं और 30 प्रश्न जो है वो आपके ऑब्जेक्ट जनरल स्टडीज के हैं, सामान्य विषय के हैं, सामान्य अध्ययन के हैं। और उनमें से जो है विद्यार्थियों आप लोगों को 4 गुना या 10 गुना या जितने भी हैं, 5 गुना 6 गुना कैंडिडेट्स को जो है वो छांट करके उनको सब्जेक्टिव लिया जाएगा। ये ऑप्शनल होगा, ये जो है एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा। सब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होगा कि आपके विषय के प्रश्न रहेंगे और जैसे आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में लिखते हैं उसी पोस्ट ग्रेजुएशन की तरह से आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, रिटन एग्जाम होगा और उसके आधार पर फिर जो है वो इंटरव्यू होगा। तो इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट के नंबर तो नहीं जुड़ेंगे, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू दोनों के नंबर जुड़ करके जो है वो फाइनल मेरिट बनेगी और इसके आधार पर चयन होगा। हालांकि ये भी देखा जाता है कि सब्जेक्टिव टेस्ट पर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि भाई सब्जेक्टिव टेस्ट का कैसे पता लगेगा, किसको कितने नंबर मिलने चाहिए। परंतु अभी जो नई शिक्षा नीति आई है और उसके बाद जो नियमावली में परिवर्तन हो रहे हैं उनमें सब्जेक्टिव टेस्ट को मैंडेटरी किया जा रहा है, कम से कम हायर एजुकेशन में। तो पीजीटी में जैसे कि हरियाणा में हुआ, हरियाणा में पीजीटी की परीक्षा रिटर्न हुई और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 29 जून को हो रही है, फिर अगस्त में रिटर्न एग्जाम होने जा रहा है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश करने जा रहा है और इसी तरह से लगभग धीरे धीरे सभी राज्यों को ये प्रक्रिया अपनानी होगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति के आधार पर जो परिवर्तन हुए हैं उनमें ऐसा लगता है कि इसको अपनाना अनिवार्य है। तो अब कुल मिलाकर के सब्जेक्टिव और इंटरव्यू के आधार पर मेरिट बनने जा रही है और इसको देखोगे आप लोग तो शासन में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मैं आपको पूरा ये विषय देखा भी देता हूं कि पहले स्क्रीनिंग परीक्षा, उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो कि रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद साक्षात्कार और सहमति जो है वो सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। अब इसका एक फाइनल आदेश जो है वो लोक सेवा आयोग को मिल जाएगा और 562 जो पद हैं उन 562 पदों पर वैकेंसी निकल जाएगी। ये है विद्यार्थियों। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं कि लोक सेवा आयोग में जो पिछली वैकेंसी निकली थी उसका क्या रहा है, क्या स्थिति रही है। लोक सेवा आयोग में जो है वो 2020 की वैकेंसी में ये जो 120 पद हैं, इन 120 पदों पर 49,306 पद लोगों ने आवेदन किया था। परीक्षा में जो है वो 50% लोग ही पहुंचे, 24,950, क्योंकि फॉर्म दिसंबर 2022 में भराया गया था और एग्जाम जो है वो 15 मार्च 2022 को हुआ है। तो जब 2 साल बाद परीक्षा होती है तो लोगों को अपने एडमिट कार्ड का वो भी ध्यान नहीं रहता है, या जो भी है सभी लोग परीक्षा देने नहीं पहुंचते हैं। तो पिछली बार की स्थिति ऐसी रही है और बहुत डिलेड जो है इसमें ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ हुई है। और इस बार भी अगर आप लोग देखोगे तो कितने विषय हैं, कितने पद हैं, तो मैं आप लोगों को पदों की संख्या भी बता देता हूं। पदों की जानकारी यह है विद्यार्थियों की, अंग्रेजी में 47, समाजशास्त्र में 43, रसायन विज्ञान और हिंदी में 41 पद हैं, अर्थशास्त्र में 37, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा सब में 33 पद हैं। राजनीति विज्ञान में 29 पद हैं, इतिहास में 23 हैं, भूगोल में 22 हैं, गृह विज्ञान में 20 हैं, मनोविज्ञान और संस्कृत के 17 पद हैं, भौतिकी के जो हैं वो 14 पद खाली हैं। तो इस तरह से कुल 562 पदों का जो डेटा 23 विषयों का है वो ये है। तो भाई विद्यार्थियों, अब आप लोगों को क्या करना चाहिए कि अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अच्छा इसका सिलेबस भी है, लोक सेवा आयोग पहले से सिलेबस देता आया है।
मुझे नहीं लगता कि सिलेबस में कुछ खास परिवर्तन होने जा रहा है, पर फिर भी आप लोग जब तक एक नया ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता है, यूजीसी नेट के सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा, क्योंकि बहुत अंतर नहीं होता है ना। अगर 80% का भी पाठ्यक्रम वही है तो आप लोगों की तैयारी को एक आधार मिल जाएगा और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अगर वैकेंसी 1-1.5 महीने में 2 महीने में निकल जाती है तो फिर आप ये मान करके चलिए कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर परीक्षा होगी और 26 में जो है वो ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया होगी, ताकि 27 में जो है वो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में परीक्षा जब चुनाव हो तो तब सरकार कह सके हमने जो है इतनी वैकेंसीज निकाल करके इस पर ज्वाइनिंग दी है। आप लोगों के जो भी कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आप लोगों के प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अभी प्रणाम निवेदित करता हूँ। नमस्ते।